नमस्कार दोस्तों, सन ट्रस्ट फाउंडेशन चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको सफलता के नए आयाम दिखाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यहाँ हम एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को सीखने और बढ़ने में मदद करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने सपनों को साकार कर सकें। यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हम आपको सफलता के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। 1998 में प्रोफेसर क्लॉडिया एम मुलर ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी की। यह स्टडी दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हुई थी। इस स्टडी में 5वीं कक्षा के स्टूडेंट्स शामिल थे जो पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत उत्सुक थे। स्टूडेंट्स को चैलेंजिंग पजल्स दिए गए थे जिन्हें उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। प्रोफेसर मुलर यह समझना चाहती थीं कि अलग अलग तरह की प्रेज बच्चों के माइंडसेट और मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करती है। पजल्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के बेस पर अलग अलग तरीके से प्रेज की गई। एक ग्रुप की उनकी इंटेलिजेंस के लिए प्रेज की गई। उनसे कहा गया कि वे बहुत स्मार्ट हैं, जिससे उन्हें प्राउड फील हुआ। दूसरे ग्रुप की उनके एफर्ट्स के लिए प्रेज की गई। उनसे कहा गया कि उन्होंने बहुत मेहनत की। रिजल्ट्स बहुत ही स्ट्राइकिंग और रिवीलिंग थे। स्मार्ट ग्रुप ने बाद में चैलेंजिंग टास्क्स में कम इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने इजी पजल्स चुने और ऐसी किसी भी चीज से बचे जिससे वे कम इंटेलिजेंट लगे। वे अपने फ्रेंड्स के सामने कम इंटेलिजेंट दिखने का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। हालांकि हार्ड वर्क वाले ग्रुप ने चैलेंजेस को अपनाया। उन्होंने डिफिकल्ट पजल्स चुने। उन्होंने एफर्ट को ग्रोथ और इंप्रूवमेंट के पाथ के रूप में देखा। यह स्टडी एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक पावरफुल इंसाइट देती है। हम बच्चों की प्रेज कैसे करते हैं, यह चैलेंजेस के बारे में उनकी परसेप्शन और उन्हें एक्सेप्ट करने की उनकी विलिंगनेस को शेप करता है। यह उनके परसेवेरेंस की मोटिवेशन और लर्निंग और ग्रोथ के प्रति उनके ओवरऑल अप्रोच को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम इंटेलिजेंस की प्रेज करते हैं तो हम एक सबटल मैसेज देते हैं। हमारा मतलब होता है कि सक्सेस इनहेरेंट एबिलिटी के बारे में है, यह स्मार्ट होने के बारे में है। इससे एक फिक्स्ड माइंडसेट बन सकता है जहां बच्चों का मानना है कि उनकी एबिलिटीज स्टैटिक हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे चैलेंजेस से दूर भागते हैं। उन्हें फेलियर का डर होता है। वे ऐसे टास्क से बचते हैं जो उनकी लिमिटेशंस को एक्सपोज कर सकते हैं। उनके लिए फेलियर का मतलब है कि वे स्मार्ट नहीं हैं। यह बिलीफ उनके ग्रोथ के लिए हार्मफुल हो सकता है। दूसरी ओर एफर्ट की प्रेज करने से ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। यह हार्ड वर्क और परसेवरेंस के महत्व पर जोर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चैलेंजेस को अपनाते हैं। वे उन्हें सीखने और ग्रो करने के अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। वे समझते हैं कि मिस्टेक्स प्रोसेस का हिस्सा है। हम बच्चों की प्रेज कैसे करते हैं, इसका उन पर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। यह लर्निंग और सक्सेस के बारे में उनके बिलीफ्स को शेप करता है। यह इन्फ्लुएंस करता है कि वे जीवन भर चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ावा देकर हम बच्चों को रेजिलियंस और सीखने का लव डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें मोटिवेशन समझने में हेल्प करता है। लोकस ऑफ कंट्रोल हमारे कंट्रोल के बारे में हमारे बिलीफ्स को रिफर करता है। यह इस बारे में है कि क्या हम मानते हैं कि हमारे लिव्स पर हमारा कंट्रोल है। क्या आपको लगता है कि आप ड्राइवर सीट में हैं या आप एक पैसेंजर की तरह फील करते हैं? आपका आंसर आपके लोकस ऑफ कंट्रोल को रिवील करता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग मानते हैं कि उनके पास एजेंसी है। उनका मानना है कि उनके एक्शंस उनके आउटकम्स डिटरमिन करते हैं। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वालों का फील अलग होता है। वे आउटकम्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण मानते हैं। उनका मानना है कि लक, फेट या दूसरे लोग उनके लिव्स को कंट्रोल करते हैं। इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, दो अलग नजरिए। इमेजिन करो, दो स्टूडेंट्स हैं जो एक टेस्ट में फेल हो जाते हैं। दोनों इक्वली निराश हैं, लेकिन उनके रिएक्शंस बहुत अलग हैं। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला स्टूडेंट सिचुएशन को एनालाइज करेगा। वे अपने एक्शंस और डिसीजंस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। वे अपनी परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। इस स्टूडेंट का मानना है कि उनके एफर्ट्स उनके रिजल्ट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। वे कह सकते हैं, मैंने ठीक से स्टडी नहीं की। वे आउटकम में अपनी रोल को पहचानते हैं। फिर वे अपनी स्टडी हैबिट्स को एडजस्ट करेंगे। वे इंप्रूव करने की प्लान बनाते हैं और अगली बार बेटर करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हैं। वे इस बात पर फोकस्ड हैं कि वे क्या कंट्रोल कर सकते हैं। यह माइंडसेट उन्हें पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए एम्पावर करता है।
एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले स्टूडेंट का रिएक्शन अलग होगा। वे अक्सर चैलेंजेस के सामने खुद को पावरलेस फील करते हैं। वे टीचर को ब्लेम कर सकते हैं। वे एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपनी फेलियर का प्राइमरी रीजन मानते हैं। वे कह सकते हैं कि टेस्ट अनफेयर था। उनका मानना है कि उनके कंट्रोल से बाहर के हालात जिम्मेदार हैं। वे अपनी फेलियर को बैड लक मान सकते हैं। इस पर्सपेक्टिव से लाचारी का एहसास हो सकता है। वे अपने कंट्रोल के बाहर के फैक्टर्स पर फोकस करते हैं। यह इंप्रूव करने और ग्रो करने की उनकी एबिलिटी को हिंडर कर सकता है। पर्सपेक्टिव में इस डिफरेंस के सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशंस हैं। यह शेप करता है कि हम चैलेंजेस और सेटबैक्स से कैसे निपटते हैं। यह हमारी मोटिवेशन, रेजिलियंस और अंततः हमारी सक्सेस को इन्फ्लुएंस करता है। इन पर्सपेक्टिव्स को समझने से हमें लाइफ के चैलेंजेस से ज्यादा इफेक्टिवली निपटने में हेल्प मिल सकती है। द इंपॉर्टेंस ऑफ एन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, चलिए एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। एक डोर टू डोर सेल्स टीम। इस जॉब के लिए रेजिलियंस चाहिए। सेल्स पीपल को कांस्टेंट रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। डिस्करेज्ड फील करना इजी है। सक्सेसफुल सेल्स पीपल में अक्सर एक कॉमन ट्रेट होता है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है। वे रिजेक्शन के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं करते। वे उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें वे कंट्रोल कर सकते हैं। अपनी पिच, अपना एटीट्यूड, अपनी परसिस्टेंस। यह माइंडसेट किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए एसेंशियल है। जब हम आउटकम्स को इन्फ्लुएंस करने की अपनी एबिलिटी में बिलीव करते हैं तो हमारे परसिवियर करने की चांसेस ज्यादा होती है। हमारे सेटबैक से बाउंस बैक करने की चांसेस ज्यादा होती है। हमारे गोल्स अचीव करने की चांसेस ज्यादा होती है। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसे ही रोचक और प्रेरणादायक वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।